राष्ट्रीय सभा, नेशनल कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई थे। और जब कांग्रेस बनाई ब्राह्मणों ने, तो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मणों ने सर एलन ह्यूम नाम के आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर को बनाया, अंग्रेज को बनाया। और इस अंग्रेज को बनाने के पीछे ब्राह्मण का क्या मकसद था? तो अंग्रेजों के साथ 1857 के बाद जो डायलॉग बंद हो गया था, उस डायलॉग को शुरू करना था। और डायलॉग के माध्यम से अंग्रेजों को एक मौलिक बात समझानी थी। क्या समझाना था? तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी। ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को एक बात समझाना चाहते थे। कौन सी? तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी। तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी है। तुम राजा रहो, तुम शासक रहो, प्रशासन में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दो। बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज्य का आंदोलन चलाया था, वो स्वराज्य के आंदोलन के बारे में यवतमाल, अकोला और भुसावल में भाषण दिया था। रिकॉर्ड अवेलेबल है, लिखा है, केसरी नाम के पेपर में छपा हुआ है। वो भाषण में तिलक क्या कहते हैं? उस भाषण में तिलक कहते हैं, स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। तो फिर स्वराज्य का क्या अर्थ है? बताया, स्वराज्य का यह अर्थ है, प्राचीन काल में राजा जब अपना प्रशासन चलाते थे तो उस समय के पढ़े लिखे ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाते थे। आज का राजा अंग्रेज है, अगर आज का अंग्रेज राजा आज के पढ़े लिखे ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाना चाहता है तो अंग्रेजों का राजा हमारा भी राजा होगा, अंग्रेजों का शासन हमारा भी शासन होगा। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक मीटिंग में भाषण। और यह भाषण आप लोगों को लगा होगा कि मैं डिस्टोर्ट कर रहा हूं, केसरी में छपा हुआ बता रहा हूं, केसरी में छपा हुआ है। और वो केसरी का पेपर हमारे पास है, खराब नहीं होना चाहिए इसलिए लेमिनेट करके रखा हुआ। मैं एविडेंस के साथ बात करता हूं। तो इस तरह से ये उदाहरण क्या सिद्ध करता है? ये जो तिलक का जो भाषण है, इसका अर्थ आपको बताना होगा, तब समझ में आएगा क्या अर्थ। इसका अर्थ है कि स्वराज्य का आंदोलन स्वराज्य का आंदोलन नहीं था। स्वराज्य का आंदोलन अंग्रेजों के राज में ब्राह्मणों को प्रशासनिक हिस्सेदारी मांगने का आंदोलन था। और सभी भारतीयों के लिए प्रशासन में हिस्सेदारी मांगने का नहीं, तो केवल ब्राह्मणों को प्रशासन में हिस्सेदारी मांगने का आंदोलन था। रिकॉर्ड में बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक टू होम इन द वेदास नाम का किताब लिखा, अंग्रेजी में लिखा। उस किताब में क्या लिखा? अंग्रेज लोग जब अमेरिका गए तो वहां के मूल निवासियों को मार दिया, खत्म कर दिया। हम ब्राह्मण लोग जब भारत में आए तो ब्राह्मणों ने अर्थात हमारे पुरखों ने भारत के मूल निवासियों को खत्म नहीं किया। ये हमारे पुरखों की बहुत भारी गलती थी। समझ में नहीं आया आपको? दोबारा बोलता हूं। तिलक ने लिखा, अंग्रेज इंग्लैंड से चलकर अमेरिका गए, अमेरिका के मूल निवासियों को मारा, खत्म कर दिया, अपना राज स्थापित किया। हम ब्राह्मणों के पुरखे भारत में आए, भारत के मूल निवासियों को खत्म नहीं किया, नहीं मारा। ये हमारे पुरखों की बहुत भारी गलती थी। इसका मतलब समझते हो? मूल निवासियों को खत्म करना चाहिए था, मारना चाहिए था, जड़ समेत खत्म करना चाहिए था। अगर आपके पुरखों को खत्म कर दिया होता तो ये जो आप लोग दिख रहे हो, ये जो दिख रहे हो, पता होता चलता। ये जो बैठे हुए हो फिजिकली, से पता चलता। ये किताब आर्टिक टू होम इन द वेदास जो तिलक ने किस लिए लिखा? अंग्रेज पढ़ ले, अंग्रेज पढ़े। क्यों पढ़े? अंग्रेजों को मालूम होना चाहिए हम भारतीय नहीं हैं, भारतीय लोगों के कट्टर दुश्मन हैं। यदि अंग्रेजों को पता चलेगा कि हम भारतीय लोगों के कट्टर दुश्मन हैं तो भारतीय लोगों को गुलाम बनाए रखने में अंग्रेज हमारे से संवाद करेंगे, लेन देन करेंगे, और फिर लेन देन से ब्राह्मणों को फायदा होगा। और इस तरह से ब्राह्मण और अंग्रेज और ब्राह्मण मिलकर भारत के प्रजा को गुलाम बनाए रखने का काम करते रहेंगे। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को समझाया कि हमने 300 साढ़े 300 साल तक मुगलों के द्वारा भारत को गुलाम बनाए रखने में मदद की, आपको भी करेंगे। मुगलों को भारत को गुलाम बनाए रखने में मदद की, आपको भी करेंगे। 350 साल तक आप छानबीन कर लेना कि हमने मुगलों के विरोध में कभी कोई आजादी का आंदोलन चलाया हो, छानबीन कर लेना। कोई आंदोलन ब्राह्मणों ने मुगलों के विरोध में आजादी का नहीं चलाया। और इस तरह से ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, भयंकर बातें हैं। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आजादी का आंदोलन किसी भी सूरत में समग्र भारत के प्रजाजनों के आजादी का आंदोलन नहीं था। ये सिद्ध करने वाली बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाल गंगाधर तिलक ने तो अपने भाषण में यह कहा था,
जब 1918 को साउथ बरो कमीशन के सामने शाहू महाराज के प्रेरणा से भास्करराव जाधव ने ओबीसी के लिए विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन की मांग की और बाबा साहब आंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए मांग की, तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, उन्होंने अथनी नाम के गांव में जाकर पब्लिक मीटिंग में कहा, तेली, तंबोली और कुनभटों को संसद में विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है? तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है? दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलाना है? कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है? संसद कोई भूमि है जिस पर हल चलाया जाए? तेली, दर्जी, कुनभट, कुनबी, कुनभट का मतलब गाली, कुनबी को अगर गाली देना है तो कुनभट कहो, तो गाली देकर कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा। और ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पब्लिक मीटिंग में हम लोगों को क्या पढ़ाते हैं ब्राह्मण लोग? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हमारे मास्टर दूसरी तीसरी चौथी को पढ़ाने वाले, हमारे लेक्चरर जो है पढ़ाने वाले, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकर रहेंगे। हमारे मास्टर लोग पढ़ाते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्यों पढ़ाते हो, पढ़ाओ। एक बात और पढ़ाओ, तेली, तंबोली और कुनभटों को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है, ये भी पढ़ाओ, दोनों एक साथ पढ़ाओ, तो हमारे लोगों को मालूम हो जाएगा साला ये स्वराज्य का आंदोलन हमारे पिछवाड़े पर लात मारने का भी आंदोलन था। दोनों चीजें पढ़ाओगे तो ये किससे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और मैंने ऐलानिया ब्राह्मणों को कहा कि तुमको अगर मेरे से बहस करना आ जाओ, टीवी पर तुम्हारे साथ बहस करने के लिए मैं तैयार हूं। एविडेंस हमारे लोगों के नहीं है, उनके है। अब उनके एविडेंस कैसे इनकार करेंगे? तो कुछ ब्राह्मण ऐसा लिखते हैं आजकल, नाही नाही तिलकांनी मेल्यानंतर नकारला होता। अबे मेल्यानंतर कसं काय नकारला? अच्छा है ना? नाही नाही, आमचा म्हणण्याचा अर्थ असा होता की त्यातून असा अर्थ ध्वनित होतो। ब्राह्मण लोग झाले भाषा शास्त्र को खींचतान करके चालाकी करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कोई ब्राह्मण बहस करने के लिए नहीं आता। बहुत दिन मैंने सोचा ना, मेरे साथ ब्राह्मण बहस करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? क्या ब्राह्मणों ने अपने घरों में बच्चे पैदा करना बंद कर दिया क्या? मुझे बहुत दिन डाउट हो गया। मैंने छानबीन किया तो पता चला नहीं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे हैं, मगर वो मेरे साथ बहस नहीं करना चाहते। तो मैंने इसकी छानबीन किया, तो मेरे साथ क्यों नहीं करना चाहते ब्राह्मण, मेरे साथ बहस क्यों नहीं करना चाहते? तो बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि ब्राह्मणों ने सोचा कि वामन मेश्राम एक पागल आदमी है, और ये रेयर किस्म का पागल है, मराठी में दुर्मिळ प्रकार सा पागल। इसको हमारे बदमाशी का पता चल गया। एक आदमी को पता चला, बाकी किसी को तो पता चला नहीं है। ये आदमी बोलेगा 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 बोलेगा, कितना बोलेगा भाई, बोलते बोलते थक जाएगा। अगर इसके साथ हम टीवी पर बहस करें तो करोड़ों लोग देखेंगे एक साथ, और एक साथ करोड़ों को मालूम हो जाएगा, तो बेवकूफी होगी उसके साथ बहस करना, करोड़ों को जानकार बनाना। अच्छा है बहस ना किया जाए, बोलेगा बोलेगा बोलेगा, कितने लोगों को बोलता रहेगा भाई, बोलते बोलते थक जाएगा। ये उसके पीछे मकसद है कि इस विषय पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे जागरण फैलेगा, इसलिए वो नहीं करना चाहते। तो मैंने आप लोगों को ये सारे किस्से बताए। ये किस्से इस बात को सिद्ध करते हैं कि आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। आर्टिक्ट होम इन द वेदास में तिलक ने लिखा हम विदेशी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल ने लिखा हम विदेशी है, इंदिरा गांधी को लेटर्स लिखा उसमें लिखा जवाहरलाल नेहरू ने हम विदेशी है, केशव चंद्र सेन, विद्यासागर, राजा राम मोहन राय लंदन गए तो पत्रकारों ने घेरा राजा राम मोहन राय को, पूछा राजा साहब लंदन के धरती पर आने के बाद कैसा लग रहा है? कहा अपने बिछड़े हुए भाइयों के बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अंग्रेजों को भाई बोल रहा है, ये बिछड़े हुए भाई है। अगर अंग्रेज राजा राम मोहन राय के भाई है तो हम कौन है? हम तो दुश्मन हो गए ना फिर हम तो भाई नहीं हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर जब अंग्रेजों का राजा आया कलकत्ता तो उसके स्वागत के लिए गीत लिखा। राजा बैठा था मंच पर, गीत गाया जा रहा था, हे जन के अधिनायक, हे मन के अधिनायक, हे गण के अधिनायक, तेरी जय हो, जन गण मन अधिनायक जय हो। और कितनी बार जय हो? जय 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 हो। एक बार जय नहीं हो, चार चार बार जय हो। और जय क्यों हो?
उसका भी कारण है। जय क्यों हो? भारत भाग्य विधाता। राजा को क्या बोल रहे हैं? तुम भारत का भाग्य विधाता हो और इसलिए तुम्हारी जय हो। और हम लोग मूल निवासी बहुजन गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, तल्लीन होकर गाते रहते हैं। हमें पता ही नहीं चला इसका मीनिंग क्या है। गांधी जी का लेटर हमारे पास है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे, तो गांधी जी का एक लिखित लेटर है। उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा, आप काले अफ्रीकन लोगों के साथ जो व्यवहार करते हो उसी तरह का व्यवहार हम भारतीय लोगों के साथ करते हो, ये अच्छा नहीं है। आपको पैदा करने वाला खून, हमको पैदा करने वाला खून एकच है, सेम स्टॉक। अंग्रेजी में उन्होंने बैरिस्टर का जो शब्द इस्तेमाल किया है, सेम स्टॉक। आपको पैदा करने वाला, हमको पैदा करने वाला खून एक ही है। इसका मतलब गांधी जी भी उनको अपना भाई बंद मानते थे। ये हमारे पास चिट्ठी है, किसी को लगेगा तो हम हमसे ले लेना। किसी को ये गांधी जी की चिट्ठी अगर चाहिए, लेटर चाहिए, तो हमसे ले लेना। जेराक्स का पैसा मैं खुद ही बेयर करूंगा। ये सारे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं। वो केवल ये कहते नहीं थे। 1885 से लेकर 1929 तक, 1928 तक कांग्रेस के नेताओं ने, ब्राह्मणों ने आजादी का प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। गिनती करो, 1885 और 1928, 28 और 15, 43 ईयर्स। 43 ईयर्स तक कांग्रेस ने आजादी का कागज में प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। अगर उन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं किया तो अंग्रेजों को क्या समझा रहे थे? तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी हो है, तुम राजा रहो, शासक रहो, हमको प्रशासन में हिस्सेदारी दो, ये समझाते रहे। 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन के पहले 1918 को साउथबरो कमीशन आया। तो कांग्रेस के नेता बाल गंगाधर थे, उन्होंने हमारे प्रतिनिधित्व का विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व की मांग की, भास्कर जादव ने ओबीसी के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की। तो बाल गंगाधर तिलक ने हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व के अधिकार देने से इनकार कर दिया, इसलिए अंग्रेजों ने मना कर दिया। 1928 को साइमन कमीशन आया। साइमन ने और अंग्रेजों ने निर्धारित किया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाएगा, प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाएगा। गांधी जी को मालूम हो गया। गांधी जी ने को लगा कि हम सभी लोगों की आजादी का आंदोलन तो नहीं चला रहे, अगर इनको विधानमंडल में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल गया तो पावर में अधिकार मिल जाएगा। अगर इनको पावर में अधिकार मिल जाएगा तो आजाद भारत में ये भी आजाद हो जाएंगे। इसके लिए तो हमने लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई हमको लड़ना नहीं है। इसलिए गांधी जी ने साइमन कमीशन चले जाओ। लोकतंत्र होना चाहिए, मगर लोकतंत्र में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होना चाहिए। साइमन कमीशन को गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने कितना विरोध किया, कितना उग्र विरोध था। तो लाहौर में लाला लजपत राय के छाती पर लाठी पड़ने से लाला जी मारे गए। तो इतिहास में लिखा जाता है लाला जी शहीद हो गए। क्या के लिए शहीद हुए? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन, रियल रिप्रेजेंटेशन ना मिले, इसके लिए लाला जी शहीद हुए। कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? ये तो सवाल ही नहीं बनता कि अनपढ़ लोगों को, कितने लोगों को पता है। ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि कितने अनपढ़ों को पता है। इसलिए मैं ये सवाल कभी नहीं पूछता कितने अनपढ़ों को पता है, कितने पढ़े लिखे को पता है। इतिहास ही गलत लिखा गया, इतिहास गलत पढ़वाया गया। हम लोग इतिहास गलत पढ़ते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, बाबा साहब आंबेडकर भी थे। गांधी जी उठकर खड़े हो गए। गांधी जी ने भाषण में कहा, यदि अंग्रेज मुझे आजादी देते हैं, मैं लंदन में जाकर के स्टडी करके आया हूं, लंदन में जो डॉक्यूमेंट रखे हैं उसका स्टडी करके आकर बोल रहा हूं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, यदि अंग्रेज मुझे आजादी देना चाहते हैं और उस आजादी में अछूतों को पृथक चुनाव क्षेत्र देते हैं, तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर उपस्थित थे। बाबा साहब आंबेडकर के सामने बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी जी का प्रतिवाद किया। तो गांधी जी को लगा कि मेरी तो बगैर पानी लगाकर हजामत हो रही है। इसलिए गांधी जी उठकर खड़े हो गए और गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि मीटिंग को एक दिन के लिए स्थगित किया जाए। हजामत हो रही थी, इसलिए गांधी जी को लगा कि थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है। तो अंग्रेजों ने पूछा क्यों? तो गांधी जी ने कहा, हम भारत के लोग यहाँ आकर आप लोगों के सामने आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
अच्छा झगड़ा साले तूने तू किया है और तू खुद ही बोल रहा है कि मुझे झगड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। शुरुआत उसी ने किया, झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अंग्रेजों ने पूछा फिर क्या करना चाहते हो? हम जो भारत के प्रतिनिधि आए हैं आपस में मिलकर वार्ता करके चर्चा करके कंसेंसस बनाना चाहते हैं, आम राय बनाना चाहते हैं, एक राय बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों ने कहा गांधी जी अच्छा प्रस्ताव, अच्छा प्रस्ताव, स्थगित कर दिया, एक दिन आपको दे दिया। गांधी जी ने आम राय बनाने के बजाय, आम राय बनाने के लिए किया ही नहीं था, गांधी जी ने मुसलमानों को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया और मुसलमान नेता थे तो मुसलमानों को खुश करने के लिए राजनीति का नियम कहता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए खाना भी उसी तरह का खिलाया जाए जिससे मुसलमान खुश हो। तो गांधी जी ने मुसलमानों को गाय का गोश्त खिलाया ताकि मुसलमान खुश हो जाए। डिप्लोमेसी तो यही कहती है। शिवाजी महाराज के बाद जब औरंगजेब के दूत आते थे तो शिवाजी महाराज मुसलमानों औरंगजेब के दूतों को गाय का गोश्त खिलाते थे। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। एक बार बाबा साहब आम्बेडकर के घर की सफाई हो रही थी तो नौकर भागते दौड़ते बाबा साहब आम्बेडकर के पास आए। बाबा साहब विदेशी दारू के खाली खोके और दारू की बोतलें खाली पड़ी हुई है, आप तो पीते नहीं हो, तो ये कैसे? भागते दौड़ते आकर बाबा साहब को कहने लगा। बाबा साहब ने उस नौकर को डांटा, तेरे को मालूम नहीं है आपने यहाँ जवाहरलाल जी आते रहते, वो देशी थोड़ी पीते हैं? तो देशी जब पीते नहीं है तो विदेशी के ही तो रहेंगे ना। जाए। डिप्लोमेसी अंग्रेजी का शब्द है, पता नहीं आप लोग जानते कि नहीं जानते, जिसको हिंदी में राजनय कहते हैं। राजनय अंग्रेजी में डिप्लोमेसी। तो इस तरह से गांधी जी ने मुसलमान नेताओं को खुश करने के लिए गाय का गोश्त खिलाया और खिलाने के बाद सोचा अभी मुसलमान खुश हो गए होंगे। तो गांधी जी ने प्लेन पेपर निकाला, साइन कर दिया, यहां ऊपर सारा प्लेन था, साइन कर दिया और कहा आपकी जो भी मांगे है ऊपर लिख लेना, साइन कर देता हूं मैं पहले ही, मंजूर है तुम्हारी बातें, जो लिखोगे मंजूर। एक शर्त है। मुसलमान ने पूछा क्या? कल जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग शुरू होगी तो डॉक्टर आम्बेडकर की मांगों को आपको विरोध करना होगा। मुसलमान नेताओं को लगा अरे ये बनिया आदमी लेना जानता था, देना नहीं जानता था, इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हम सोच ही रहे थे ये हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, इसका तो हृदय ही नहीं है, परिवर्तन होने का सवाल ही नहीं है। मुसलमान नेताओं को लगा कि देने लेने का अधिकार गांधी जी के पास नहीं है, वो तो अंग्रेजों के पास है। तो इसका मतलब यह है कि गांधी जी अछूतों और मुसलमानों में झगड़ा लगाना चाहते हैं। जैसे मुसलमान नेताओं को बात समझ में आई, मुसलमान नेताओं ने हाथ जोड़कर कहा गांधी जी आप कहते हो इसका विरोध करो, उसका विरोध करो, इसका विरोध करो, उसका विरोध करो, हम किसी का भी विरोध करने वाले नहीं है। आपको हमारी मांगे मंजूर है तो ठीक है, नहीं है नमस्कार। गांधी जी को नमस्कार करते हुए चले गए। बाबा साहब आम्बेडकर जहां रुके थे वहां गए, कहा गांधी जी ने आपके खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ हमारे पास गुप्त प्रस्ताव रखा था। बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया और कहा कि गांधी जी इसी तरह से हमारे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे तो हम लोगों को दुनिया के मंच पर गांधी जी को नंगा करना होगा, मजबूरन नंगा करना होगा। इसलिए हमारी गांधी जी को सलाह है कि गांधी जी इस तरह के षड्यंत्र से विरत रहे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो हम लोगों को मजबूर होकर नंगा करना होगा। मैं अपनी बात थोड़ा जोड़ना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। गांधी जी के कमर के ऊपर कपड़ा नहीं था, गांधी जी के घुटनों के नीचे कपड़ा नहीं था, थोड़ा सा हिस्सा ढका हुआ था, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को नंगा करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग शुरू हुई। गांधी जी का सारा षड्यंत्र तो विफल हो गया था। आम राय बनाने की कोशिश गांधी जी ने तो की नहीं थी। अंग्रेजों ने जाते ही पूछा गांधी जी आम राय बनाने के लिए आपने एक दिन का समय मांगा था, क्या हुआ? कहा नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है। रैमसे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारतीय लोगों के लिए पंचम जॉर्ज की अध्यक्षता में लवाद मंडल नियुक्त किया जाता है और ये लवाद मंडल जो भी निर्णय देगा वो भारतीय प्रतिनिधियों को मंजूर होगा। गांधी जी उठकर खड़े हो गए, कहा मुझे मंजूर है, ये प्रस्ताव मुझे मंजूर है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई, गांधी जी बाहर आए। गांधी जी को मालूम था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बहस की थी इसलिए आम्बेडकर के ही समर्थन में फैसला होगा, इसलिए गांधी जी के दिमाग में बात थी, इसलिए उन्होंने पत्रकारों को बुलाया और कहा यदि अंग्रेजों ने आम्बेडकर की बात को स्वीकार किया